हेलो दोस्तों, गूगल समाचार में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं गूगल समाचार दोपहर की खबरें। पुलिसकर्मी से लेकर सरपंच जो गैंगस्टर बने, पकड़ने के लिए मनरेगा कर्मी तक बनी पुलिस। मारवाड़ की ऐसी 6 गैंग के खात्मे की कहानी। मारवाड़ की 2 सबसे खूंखार 007 और 0029 गैंग को तो पुलिस ने खत्म कर दिया, लेकिन असली चुनौती थी भादू, गढ़िया, 0044 जैसी 6 गैंग, जिनके बदमाश पुलिस पर हमला करने से भी नहीं चूकते थे। चुनौती इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि इनमें से एक गैंग को चलाने वाले तो खुद पुलिसकर्मी ही थे। वर्दी पहनकर इन बदमाशों ने तस्करी का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। लॉरेंस बिश्नोई की लोकल गैंग ने मर्डर, फिरौती, हथियार तस्करी से सनसनी फैलाई, तो वही रोज नई गैंग और उनके सरगना का पुलिस से सामना हो रहा था। मोस्ट वांटेड अपराधियों और पुलिस में 6 से ज्यादा मुठभेड़ हुई। किसी को मनरेगा कर्मी बनकर पकड़ा तो किसी को पीछा कर दबोचा। आज इस स्पेशल स्टोरी में ऐसी ही 6 गैंग के खात्मे की कहानी। 1. भादू गैंग, जिसे चलाते थे वर्दीधारी पुलिसकर्मी। अफीम और डोडा पोस्ट की तस्करी की सबसे भादू गैंग को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले ही थे। फलोदी के ढाऊ में रहने वाले मनोहर राम भादू ने अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ मिलकर भादू गैंग बनाई थी। गैंग ने पुलिस की नाकाबंदी से बचने के लिए पुलिसकर्मियों को अपनी गैंग में शामिल कर लिया था। मनोहर राम भादू का भाई प्रभुराम कोटा पुलिस में कांस्टेबल था। वहीं उसका रिश्तेदार सुखराम बिश्नोई भी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। तस्करी के लिए गैंग ने कई स्टेट में अपना नेटवर्क फैला रखा था। खेतों में बड़े गोदाम बना रखे थे। गैंग के लोग एमपी और चित्तौड़गढ़ से करोड़ों रुपए की अवैध अफीम और डोडा पोस्ट ट्रकों में भरकर और गोदाम में खाली कर देते, फिर छोटे तस्करों को बेचते थे। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, सांचौर तक गैंग का आतंक था। वर्दी पहनकर तस्करी करते थे कांस्टेबल। प्रभुराम और सुखराम दोनों पुलिस की वर्दी का फायदा उठाकर तस्करी करते थे। दोनों अपनी निजी कार से मध्य प्रदेश से अफीम राजस्थान लेकर आते थे। पुलिस की वर्दी में होने के कारण नाकाबंदी में भी ज्यादा चेकिंग। तस्करी के समय कोई गाड़ी रुकवाता तो हमला कर देते। अफीम और डोडा पोस्ट की फसल साल में एक बार होती है। ऐसे में भादू गैंग एमपी और चित्तौड़गढ़ में एक साथ ही करोड़ों का माल खरीदते थे। गैंग के बदमाशों को सख्त हिदायत होती थी कि करोड़ों का माल पकड़ा नहीं जाना चाहिए। पुलिस पर हमला करना पड़े तो करो, चाहे खुद पकड़े जाओ, लेकिन माल नहीं पकड़ा जाना चाहिए। करीब 1.5 साल पहले फलोदी के तत्कालीन थानाधिकारी राजीव भाटू को भादू गैंग के पास अवैध डोडा पोस्ट की सूचना मिली। पुलिस जाब्ते के साथ ढाऊ गांव पहुंची तो बदमाशों ने अपनी गाड़ियों से पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारकर रास्ता रोक दिया। गैंग के दूसरे बदमाश डोडा पोस्ट से भरी गाड़ी को वहां से लेकर फरार हो गए। नहीं होती थी। जिन ट्रकों में डोडा पोस्ट भरकर लाते, उसमें अपना निजी सामान बताकर नाकाबंदी से पार करवा ऐसी को बंधक बनाया। डिप्टी एसपी की गाड़ी को टक्कर मारी। भादू गैंग के तस्कर में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं था। तस्करी की सूचना पर पीछा कर रहे एएसआई दीप सिंह को तस्करों ने बंधक तक बना लिया था। इतना ही नहीं, करीब 1 साल पहले प्रेमधन देव, डिप्टी एसपी फलोदी, भादू गैंग के डोडा पोस्ट से भरी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। इस दौरान गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रहे बदमाशों ने अपनी गाड़ी से डिप्टी एसपी की गाड़ी को टक्कर मार दी थी।
पुलिस ने गाड़ी में सवार बदमाशों को तो पकड़ लिया, लेकिन डोडा पोस्ट से भरी गाड़ी वहां से निकल गई। थे करीब 1 साल पहले दोनों अलग अलग मामलों में तस्करी करते हुए पकड़े गए तो पुलिस विभाग ने दोनों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। लेकिन जमानत पर बाहर आते ही दोनों ने खुलकर तस्करी करना शुरू कर दिया। 1 महीने में 1 दर्जन बार छापे मारकर गैंग के गुरु को पकड़ा। पुलिस ने अप्रैल में गैंग के ठिकानों पर 1 दर्जन बार दबिश देकर बदमाशों को पकड़ा। फिर उनसे पूछताछ के बाद गैंग के मुख्य बदमाशों की धरपकड़ की। 4 अप्रैल को पुलिस ने भादू गैंग के मांगीलाल बिश्नोई को पकड़ने के लिए धाव गांव में दबिश दी। पुलिस को देख आरोपी ने अपने परिवार वालों को बाहर भेजकर हंगामा करवाया और खुद महिलाओं के पीछे छिप गया। इसके बाद पुलिस ने मांगीलाल के हमला करने से पहले ही घर में दबिश देकर उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने 23 अप्रैल को गैंग के मुखिया मनोहर राम भादू को उसके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। गडरिया गैंग सरपंच जो गैंगस्टर बना। पुलिस गडरिया गैंग का मुख्य काम जमीनों पर कब्जा करना था। जोधपुर में बोरुंदा के पास रावणिया गांव का पूर्व सरपंच किशन सिंह और उसका भाई गिरधर सिंह ने शराब और हथियारों की तस्करी का साम्राज्य खड़ा कर रखा था। गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करना, सरेआम मारपीट, फायरिंग से लोग इस गैंग से दहशत में थे। अपराध के बाद गैंगस्टर पहाड़ों में छिप जाते थे। खौफ में लोग पुलिस के सामने मुखबिरी करने से भी कतराते थे। जब भी पुलिस गांव में पकड़ने जाती बदमाशों को पहले ही सूचना मिल जाती। इसी कारण गैंग के किशन सिंह और गिरधर सिंह पकड़ में नहीं आते थे। एएसआई अमानाराम ने बताया कि हर बार दोनों भाइयों के बचकर निकल जाने पर पुलिस ने उन्हें पकड़ने का दूसरा तरीका निकाला। करीब 2 महीने पहले पुलिसकर्मी सरकारी कर्मचारी बनकर गांव में गए। नरेगा में मस्टरोल के नामों की जांच के बहाने किशन सिंह के पड़ोसियों के घर जाकर रेकी की। इसके बाद सादे कपड़ों में सरकारी कर्मचारी बनकर पुलिसकर्मियों ने किशन सिंह को घर के बाहर बुलाया, जहां से उसे दबोच लिया। किशन की निशानदेही पर पुलिस ने 21 जुलाई को उसके भाई गिरधर सिंह को भी जोधपुर के महामंदिर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। गिरधर सिंह के पास से पुलिस को एक अवैध पिस्टल और 5 राउंड कारतूस मिले। 3. कौशल गैंग अपने साथियों को कोर्ट और थाने से छुड़ा लेते थे। बदमाश हिस्ट्री शीटर कौशल राम जाट और ओम प्रकाश जाट राजस्थान और महाराष्ट्र के मोस्ट वांटेड में से एक थे। दोनों अपराधियों ने अपने 10 से 15 बदमाशों के साथ गैंग बना रखी थी। गैंग चोरी की गाड़ियों से एमडी अफीम डोडा पोस्ट की तस्करी करती थी। बाड़मेर पुलिस ने ओम प्रकाश और उसके साथियों को 6 डोडा पोस्ट से भरी स्कॉर्पियो के साथ पकड़ा था। जांच में पता लगा कि स्कॉर्पियो मुंबई और बेंगलुरु से चुराई थी। महाराष्ट्र पुलिस चोरी के मामले में 8 मई को कोर्ट में पेश करने ले गई थी, जहां पेशी के दौरान ओम प्रकाश के साथी उसे रास्ते में ही छुड़ा ले गए थे। इससे पहले 13 अगस्त 2019 को पाली पुलिस कौशल राम को कोर्ट में पेशी पर लाई तो उसके साथी उसे छुड़ाकर ले गए थे। एनकाउंटर में एक तस्कर की मौत, दूसरे के हाथ पर गोली लगी। जोधपुर ग्रामीण पुलिस के एएसआई अमानाराम ने बताया कि 6 जुलाई को सूचना मिली राजस्थान और महाराष्ट्र का वांटेड तस्कर ओम प्रकाश और कौशल राम जाट के गिरा चाबी के पास एक ब्लैक स्कॉर्पियो में है। पुलिस ने दोनों अपराधियों की घेराबंदी कर सरेंडर के लिए कहा तो दोनों फायरिंग शुरू कर दी। आरोपियों की फायरिंग में कमांडो गोपाल राम के बुलेट प्रूफ जैकेट पर 2 गोलियां लगी।
पुलिस ने फायरिंग की तो ओम प्रकाश और कौशल राम ने स्कॉर्पियो को भगाना शुरू कर दिया, लेकिन गोली लगने से स्कॉर्पियो का टायर फट गया। दोनों बदमाश भी गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ओम प्रकाश को अस्पताल ले गई, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं कौशल राम को 5 लोडेड पिस्टल, 4 राउंड लोडेड मैगजीन बरामद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 0044 गैंग 007 गैंग की तर्ज पर सरगना निम्बाराम ने जेल में ही बनाई थी गैंग। लोहावट के जाटावास के रहने वाले 10वीं पास निम्बाराम जाट ने जेल में ही 0044 नाम से अपनी गैंग बना ली थी। गैंग बनाने का आइडिया उसे 007 गैंग के अपराधी सहीराम से मिला। जेल से बाहर आते ही उसने हथियार और डोडा पोस्ट की तस्करी शुरू कर दी। लोगों से जबरन वसूली, शहर में खुलेआम फायरिंग, लोगों को धमकियां देने के बाद ये गैंग पुलिस की रडार पर थी, लेकिन सरगना निम्बाराम हर बार चकमा देकर भाग जाता था। काफी टाइम से पुलिस ने मुखबिर तंत्र एक्टिव कर रखा था। 5 अप्रैल को सूचना मिली कि निम्बाराम अपनी गैंग के साथ मीटिंग करने ओसिया में पहाड़ी के पास एक झोपड़े में आएगा। डीएसटी टीम ने झोपड़े की घेराबंदी करके सरेंडर करने के लिए कहा। पुलिस को देखते हुए गैंग ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। बदमाशों ने 5 राउंड फायर किए। जवाबी फायरिंग में एक गोली निम्बाराम के पैर पर लगी। पुलिस ने निम्बाराम जाट, उसके साथी हनुमान चौधरी, कंवरलाल, जुगताराम, हरमान, भवराराम, दिलीप और नरेश के साथ पूरी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। लोगों में डर निकालने के लिए गैंग का जुलूस निकाला। पुलिस ने लंगड़ाते हुए गैंगस्टर निम्बाराम और उसके सभी साथियों को पकड़कर फलोदी में जुलूस निकाला। शहर में खुलेआम फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले बदमाशों का जब पुलिस ने शहर से जुलूस निकाला तो लोगों में से उनका डर निकल गया। इसके बाद कई लोगों ने गैंग के लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज करवाए। इसके बाद लोग ऐसी गैंग के बदमाशों की पुलिस में सूचना भी देने लगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जोधपुर सेंट्रल जेल से जुड़े बदमाश मर्डर तक करवाए। लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर में 6 साल पहले लोकल बदमाशों को अपनी गैंग में शामिल किया था। गैंग में जोधपुर के हीरा उर्फ हरेंद्र, सवाईराम, पवन सोलंकी, रामेश्वर लाल उर्फ रमेश, हिमांशु उर्फ सोनू, नरपत लाल उर्फ नरेश, समुद्र सिंह, भूमाराम बिश्नोई, अनिल मांजू, नाथुराम देवासी, विष्णु बिश्नोई सहित कई बदमाश हैं। एक व्यापारी की हत्या, 2 के घर पर फायरिंग। लॉरेंस की लोकल गैंग तब रडार पर आई जब उसने प्रोटेक्शन मनी के नाम पर 6 साल पहले जोधपुर के व्यापारी वासुदेव इजरानी की हत्या करवा दी। इसके अलावा निजी अस्पताल के मालिक सुनील चांडक, ट्रैवल्स एजेंसी के मालिक मनीष जैन के घरों के बाहर फायरिंग करवाई गई। इन अपराधों में गैंग के हीरा उर्फ हरेंद्र और पवन सोलंकी शामिल थे। गैंग के सारे बदमाशों को पकड़ा। करीब 2 महीने पहले एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने प्रदेश भर में लॉरेंस गैंग के गुर्गों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया था। जोधपुर पुलिस ने सुबह 5 से 10 बजे तक कार्रवाई की। इनमें पुलिस ने गैंग के हीरा उर्फ हरेंद्र, सवाईराम सहित 100 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया था। रोहित गोदारा गैंग, जोधपुर से हथियारों की तस्करी करती है। लॉरेंस गैंग से जुड़े रोहित गोदारा का नाम हर बड़े हत्याकांड में सामने आता है, क्योंकि लॉरेंस गैंग के किसी भी बड़े हत्याकांड में हथियारों की सप्लाई रोहित गोदारा करवाता है। रोहित गोदारा ने जोधपुर में हथियारों की सप्लाई के लिए जोधपुर के 007 गैंग के मांगीलाल नोखड़ा, मनीष शेखानी, भवानी सिंह, पंकज सारस्वत और बीकानेर के हिस्ट्री शीटर कमल डेलू,
भागीरथ तेतरवाल को लगा रखा है। पुलिस ने करीब 4 महीने पहले मनीष सेखानी और हनुमान उर्फ लादेन को हथियारों के साथ पकड़ा था। मनीष सेखानी के पास से पुलिस ने 3.5 किलो एमडी ड्रग और हनुमान के पास से एक शॉट गन बरामद की थी। लोगों के मन से खौफ निकालने के लिए अपराधियों का जुलूस निकाला। जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि अपराधियों ने लोगों के मन में जो खौफ पैदा किया था, पुलिस ने कार्रवाई करके वही खौफ अपराधियों में पैदा कर दिया। अगर अपराध की दुनिया में आए तो पकड़े जाओगे। कुछ बदमाशों ने पकड़ने के बाद खुद बताया कि अपराध की दुनिया में कैसे उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। युवाओं को अपराध की दुनिया की छिपी हकीकत पता लगी। अब लोग खुद इन अपराधियों के बारे में पुलिस को सूचना देते हैं। गैंगस्टर सिर मूंछ मुंडवाकर हाथ जोड़कर खड़े हैं, अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि बदमाशी में कुछ नहीं रखा, बर्बाद कर देगी, ढाबों पर बर्तन मांजने पड़ेंगे, छोड़ दीजिए। 007-0029 जैसी खतरनाक गैंग के ये सरगना कभी मूंछों को ताव देते थे, लग्जरी कारों का काफिला निकालते और ऑटोमेटिक हथियारों की वीडियो बनाकर अपनी बदमाशी की नुमाइश करते थे।